अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। और क्योंकि आजकल पेट्रोल की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और हम मोस्टली मिडिल क्लास लोग मजबूरी के तहत गाड़ी यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं जिससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि आप अपनी गाड़ी की फ्यूल एवरेज को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और ये सारे ग्राफ्स हैं और ये रियलिटी बेस्ड रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन है। अब पहली जो बात है वो शुरू ही हम इससे कर रहे हैं कि गाड़ी का जो टायर हैं उनसे। तो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हमारे यानी पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है कि आगे वाले टायरों में 28 पाउंड हवा होना चाहिए और पीछे वाले में 30 होनी चाहिए। लेकिन अब आप पीछे वाला ग्राफ मैं एक्सप्लेन करना था वो आप एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा। खैर ये नेक्स्ट ग्राफ है, ये टोयोटा GLI जो 2010 मॉडल थी उसका ग्राफ है, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों पे एप्लीकेबल है। अब इसमें आप देख रहे हैं नीचे वाली साइड पे 32 प्रेशर, अगर 30 प्रेशर है तो उससे अच्छी फ्यूल एवरेज आती है और गाड़ी स्मूथ चलती है। और फिर आगे 32 जो है वो बेस्ट है। 32, 33 यानी 32 अगर हम रखते हैं 4 व्हील्स में तो बेस्ट फ्यूल एवरेज देगी और उससे कम से कम आधे किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात जहाँ पे हम आ रहे हैं वो है कि हम जब गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें RPM कौन से रखने चाहिए। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि गाड़ी जैसे रिड़ती है या थोड़ा सा उसको मूवमेंट मिलती है 20-25 की स्पीड पे तो वो तीसरा या चौथा गियर लगा देते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो फ्यूल एवरेज ज़्यादा देगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है। अब इस ग्राफ को आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि फ्यूल एवरेज की जो बेस्ट लाइंस हैं वो आ रही हैं 1600-1700 RPM के ऊपर। क्यों? हमारी जो गाड़ियां हैं इनका जो ECU उन्होंने डिज़ाइन किया है वो इस तरह का किया है कि जब 1600 RPM पे गाड़ी जाती है तो उसका फ्यूल और एयर उसकी जो रेशियो है वो एग्जैक्ट 15 हो जाती है और वो बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। तो आपने जो गाड़ी ड्राइव करनी है वो 1600 RPM के ऊपर करनी है। ये नहीं है कि आप डेफिनेटली फ़र्स्ट गियर में अगर आप ट्रैफिक में हैं तो आप आहिस्ता ही चलेंगे, लेकिन जैसे ही आप रूटीन में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मार्केट एरिया से थोड़ा बाहर हैं, तो आपको 1600 RPM से ऊपर ड्राइव करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी एवरेज मिलेगी। 1600 से लेकर 2200 के दरमियान बेस्ट एवरेज आती है। कोई मसला नहीं है गियर कौन सा है, लेकिन एवरेज बेस्ट जो है वो 1600 से 2200 RPM के दरमियान में ही आती है। फिर ये स्पीड की आप देख लें, ये मैं माजरत चाहता हूँ, इसमें किलोमीटर्स में नहीं लिखा हुआ था, माइल्स में लिखा हुआ था। इसको आप डबल कर लें तो वो आपके तकरीबन किलोमीटर्स बन जाते हैं। और जो हमारी गाड़ियाँ हैं जब वो 55 माइल्स यानी तकरीबन 100 की स्पीड पे, यानी आप हाईवे पे हैं तो आप 100 की स्पीड पे यानी 5th गियर लगा हुआ है, 1600 RPM ऊपर है तो आप इस पे आप ड्राइव कर सकते हैं। और ऑयल जो हमारे पाकिस्तान के टेम्परेचर है उसके हिसाब से अगर आपको मैं कहूँ तो 10W40 इस टाइम पाकिस्तान के जो मोस्ट सिटीज़ हैं। डेफिनेटली अब कोई एक इंसान ऐसा है जो नदरन एरियाज़ में रहता है तो उसके लिए बिल्कुल नहीं है, वो इससे छोटा भी यूज़ कर सकता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मैप सेंसर का। मैप सेंसर बहुत अहम है। मैप सेंसर क्या है? मैनीफोल्ड एक्यूट प्रेशर। ये उसको मैनेज करता है कि जब हम इंजन के ऊपर लोड डालते हैं तो कितना पेट्रोल इंजेक्टर्स ने सप्लाई करना है, ये उस चीज़ को मैनेज कर रहा होता है। कल्टस गाड़ी में ये हेड की राइट साइड पे बैक साइड पे लगा होता है, उसके अंदर एक छोटा सा पाइप भी लगा होता है। और कुछ गाड़ियाँ जो है उनमें ये डायरेक्ट ऊपर लगा होता है इंजन के। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एयर फ़िल्टर जो है वो हमारी गाड़ी में क्या मतलब फ्यूल एवरेज पे क्या असर देता है। आपका एक एयर फ़िल्टर जो है अगर वो आपने चेंज करवाया था
मिसाल के तौर पे जब आपकी गाड़ी चल गई थी 25,000 किलोमीटर, अब वो ड्राइव करने के बाद अगर एयर फ़िल्टर आपका ख़राब हो चुका है या पुराना हो चुका है या उसमें मिट्टी आ गई है, तो आपका तकरीबन 1 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज ख़राब करेगा, मिनिमम 1 किलोमीटर खा जाएगा। ये देखिए ना, अगर वो बेस्ट है तो आपको तकरीबन अगर 14 की एवरेज है और वो तकरीबन 1 किलोमीटर से आधा किलोमीटर जो है वो हाईवे के ऊपर आपका एयर फ़िल्टर असरअंदाज होता है, और लोकल में भी तकरीबन आपका 1 किलोमीटर जो है वो फ्यूल एवरेज एयर फ़िल्टर की सफाई से हो सकती है इम्प्रूव। अच्छा, अब ये फ्यूल इकॉनमी का आ गया। अगर आपका एयर फ़िल्टर यानी आपने यूज़ कर रहे हैं जो भी एयर फ़िल्टर, आप उसको हर 1000 किलोमीटर बाद ख़ुद खोल के एयर भी नहीं मरवानी, जस्ट उसको आप सिर्फ दीवार के साथ या किसी चीज़ के साथ मार के उसकी मिट्टी निकाल देते हैं, तो वो क्लॉज नहीं होगा और आपको फ्यूल एवरेज अच्छी मिलेगी। तो अगर आप लॉन्ग रूट पे जाना चाह रहे हैं तो एयर फ़िल्टर को खोल के एक दफ़ा साफ़ कर लें। बाकी ये नॉर्मल चीज़ें हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि गाड़ी के अंदर एक्सेसिव वेट ना हो। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो गाड़ी में सीएनजी सिलेंडर यूज़ नहीं कर रहे, सीएनजी पे गाड़ी ड्राइव ही नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद उनकी गाड़ी में सीएनजी सिलेंडर है तो वो निकलवा दें या उसको यूज़ करें। सेकेंडली, आपके टायर का प्रेशर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप आराम आराम से एक्सीलेटर दें। ये नहीं है कि आपने एक्सीलेटर दिया, आप 5000 आरपीएम पे ले गए और फिर सेकंड गियर लगाया, थर्ड गियर लगाया। तो कोशिश करें 1600 और 2200 आरपीएम के दरमियान ड्राइव करें तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। 1600 आरपीएम के नीचे भी अच्छी एवरेज नहीं मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि सिग्नल ज़्यादा देर के लिए बंद रहेगा तो आप स्विच ऑफ कर दें, इग्निशन ऑफ कर दें और गाड़ी को थोड़ा वेट करवा लें, या आप मतलब गाड़ी को इंजन ऑफ कर दें। सिग्नल अगर आपको मिल रहा है 1 मिनट, आपको पता है कि मैंने रुकना है, तो आप उस दौरान में इंजन ऑफ कर दें तो कोई मसला नहीं है, और उससे आपकी फ्यूल एवरेज पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद कुछ गाड़ियाँ जिनमें क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन होता है वो क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी मैनुअल गाड़ियाँ हैं रेगुलर जो हम यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप एक स्पीड को, यानी जैसे मैंने पीछे बताया है 90 से 100 के दरमियान बेस्ट फ्यूल एवरेज आती है हाईवे पे। अब कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि एसी के साथ कितना गाड़ी पे फ़र्क पड़ता है, मैं वो क्लियर कर देता हूँ। गाड़ी की फ्यूल एवरेज जो है उसका एक रूटीन में अगर आपकी गाड़ी चल रही है और बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्रीज़ है तो आपको तकरीबन 12%, अगर आपके शीशे खुले हुए हैं तो आपको 3% का लॉस होगा। 3% से क्या मुराद है, अगर आपने 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई है तो सिर्फ शीशे खोल के चलाई है तो आपको 97 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर आपकी गाड़ी आपने एक ख़ास पेट्रोल जितना भी यूज़ होता है और 100 किलोमीटर ड्राइव होती है, अगर आपने वो शीशे नीचे किए हैं तो आपकी गाड़ी 2.5 से 3% यानी तकरीबन 3 किलोमीटर 97 किलोमीटर पे आपकी फ्यूल आ जाएगा। और अगर आपने शीशे ऊपर किए हैं और एसी चला दिया है तो उससे 12 किलोमीटर जो है वो आपकी गाड़ी 12 से लेकर 14 के दरमियान। लेकिन इसमें ये बात ध्यान में रखें कि 14 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज ड्रॉप 100 किलोमीटर पे तब होगा जब आपका एसी 2 पॉइंट पे चल रहा होगा, यानी एसी का जो ब्लोअर है वो 2 पॉइंट पे चल रहा है तो आपको 12 किलोमीटर या 12 से 14 के दरमियान फ्यूल एवरेज का लॉस होगा। यानी 100 किलोमीटर में से आप कहें कि 100 किलोमीटर का जो पेट्रोल था एसी बंद करके शीशे ऊपर करके अब आपकी गाड़ी वो चलेगी 86 किलोमीटर। और अगर आपकी गाड़ी विदाउट यानी अगर आपकी गाड़ी 4 पॉइंट पे आप एसी करेंगे तो 12% के साथ आप मज़ीद 6% ऐड कर दें, वो भी तब सारे शीशे ऊपर हों, गाड़ी की अच्छी पैकिंग हो तो आपको 100 किलोमीटर का जो पेट्रोल विदाउट एसी होता है उसमें आपकी गाड़ी तकरीबन 80 किलोमीटर ड्राइव होगी। 80 किलोमीटर
20 किलोमीटर का ओवरऑल लॉस होगा। तो कोशिश करें 2 पॉइंट पे एसी यूज़ करें। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा और खुश रहा।